कल आप डाइजेशन के पहला वीडियो बनाए थे जो कि इंट्रोडक्टरी था, जिसमें न्यूट्रिशन पोषण के बारे में बताया था और पोषण के प्रकार को बताया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन का टाइप था वो मैंने क्या बताया था, होलोजोइक। कौन सा न्यूट्रिशन था? ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन था वो न्यूट्रिशन क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हिंदी अगर लिखे हम लोग तो प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण। आपको यहाँ नाम से ही कभी कभी हिंदी के कुछ वर्ड बहुत अच्छे होते हैं जो चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राणी सम, यानी कि भोजन किसके जैसा हो? प्राणी की तरह। तो ह्यूमन में भोजन कैसा, जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो क्या है? होलोजोइक। और होलोजोइक में मैंने बताया था क्या, वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म दैट इंगल्फ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड को दोनों को इंगल्फ कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है कंप्लीटेड होता है टोटल 5 स्टेज में। दैट मींस इट कंप्लीटेड इनटू 5 स्टेज। और वो स्टेज क्या क्या है तो आइए देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिजेशन। क्या बोलते हैं? इनिजेशन। इनिजेशन का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखें तो इनिजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ द फूड। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को खाना, दैट इज कॉल्ड इनिजेशन। तो इनिजेशन क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए, जब हम लोग इनटेक कर लिए फूड का तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा? जो फूड को हम लोग ले लिए तो फूड क्या होगा अब हमारे बॉडी में? उस फूड का डाइजेशन होगा। व्हाट इज डाइजेशन? आगे में जब डाइजेशन स्टार्ट करोगे वहां पर पूरा कंप्लीट डेफिनेशन दूंगी, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डाइजेशन क्या हुआ? तो देखो, हम लोग फूड में जो भी फॉर्म ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में ब्रेक हो जाता है? सिंपल फॉर्म में, बाय द एक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि इसमें क्या हो रहा है डाइजेशन में? कॉम्प्लेक्स फूड broken down into simple form। और सिंपल फॉर्म में कैसे टूटेगा? बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब चलिए, अब तो जो फूड का डाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में ही फूड का डाइजेशन हुआ है ना। और फूड तो हमारे हर सेल को चाहिए। तो हमारे बॉडी में समझिए, तो हमारे बॉडी में बस अट्रैक्ट का रोल कौन करता है? ब्लड ही जो है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बोलते ही है ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, जो एक जगह से हमको कहीं जाना है, जो हम अपने कार से कहीं जाए या ट्रेन से जाए या कुछ भी जाए, उसी तरह शरीर में कहीं भी कुछ का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू। तो देखिए, मान लीजिए कि इंटेस्टाइन में फूड है, अब वो फूड हर सेल को चाहिए, तो वो ब्लड क्या करेगा? उस फूड को एब्जॉर्ब करके, ब्लड उस फूड को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड get absorbed by the blood। और एक हमारा बॉडी फ्लूइड और है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। देखिए, अब ये जो बॉडी, अब जो फूड है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला गया? हर बॉडी पार्ट्स में चला गया। जब बॉडी पार्ट्स में जब एब्जॉर्ब फूड पहुंच गया हर सेल के पास से, उस फूड का क्या करेंगे? उस एब्जॉर्ब फूड का, तो उस एब्जॉर्ब फूड का सेल क्या करती है? उसको यूटिलाइज कर लेती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोटोप्लाज्म और न्यू सेल। क्योंकि हमारे बॉडी में रोज हजारों सेल बनते हैं और बनते हैं, तो न्यू सेल को बनाने में वो क्या कर लिया? फिर उसको यूज कर लिया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्ब्ड फूड
absorbed food, utilized for formation of new protoplasm. अब देखिए, जितना खाना खाते हैं क्या वो सब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, कुछ ऐसे खाने हैं जैसे फाइबर, रफेज, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्सॉर्ब्ड फूड। वो हमारे बॉडी के लिए क्या होगा? टॉक्सिक हो गया, तो वो हमारा बॉडी उसको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। दैट इज कॉल्ड इजेशन। इसी को एक और नाम दिया जाता है डिफाकेशन। क्या नाम दिया जाता है? डिफाकेशन। इजेशन का मतलब क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड food expelled out from the body। हमारे बॉडी से इसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फीसेस। इसी को क्या बोल सकते हैं? फीसेस का मतलब जो हम लोग एक तरह से हम लोग जो स्टूल पॉटी जिसको बोलते हैं, उस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये आपका पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन का क्या है? स्टेप है, और इसी स्टेप में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे का स्टेप क्या है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डाइजेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों हम लोग यहाँ नहीं यूज किया? बायो का मतलब क्या हुआ? हमारा सेल इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायो। और केमिकल, जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसको कौन तोड़ रहा है? एंजाइम तोड़ रहा है, और एंजाइम क्या है? केमिकल है। तो इसलिए ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है? तो जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है, और उसको ब्रेक करने वाला कौन है? डाइजेस्टिव एंजाइम। आइए देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस in which complex organic food broken down into simpler form with the help of digestive enzyme, यानी पाचन एंजाइम की सहायता से जो भी जटिल भोजन है वो सरल रूप में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड लगा है। सिस्टम कैसे बना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम लोग बात करते हैं, आइए सिंपल फॉर्म एकदम हम लोग लेवल नीचे करके देखते हैं, तो कैसे सिस्टम क्या बना? पढ़े हुए सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू, एंड टिश्यू फॉर्म्स द ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स द इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पे उसी में से ये ऑर्गन सिस्टम हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी यहाँ पर हम ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है जो कि डाइजेशन से बिलोंग करते हैं। पूरी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? तो टोटल ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है? 11। अगर कहीं देखते हैं तो हमको 12 में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव अलग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव अलग। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग दो
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का नाम, और इसी का दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसी को और हम लोग बोलते हैं गट, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है GIT। व्हाट इज GIT? द फुल फॉर्म ऑफ GIT, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एक एलिमेंट्री कैनाल का नाम इतना होता है। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट एंड GIT। अब देखिए, ये तो एक ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक रास्ता है। उस रास्ते में हम लोग क्या डाल रहे हैं? फूड को डाल रहे हैं। लेकिन फूड का डाइजेशन होने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को निकालने वाला यानी कि वो स्ट्रक्चर चाहिए जो एंजाइम को सिक्रेट करे। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तो एक हो गया ट्रैक्ट, और इसी के साथ क्या होते हैं? इसके एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इस ग्लैंड में आके, और यही डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और टोटल आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने हैं? 5। दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हमने क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। नेक्स्ट क्या है? लिवर यकृत बोलते हैं। और क्या है? पैंक्रियास जिसको अग्नाशय बोलते हैं। एंड लास्ट वन इंटेस्टाइनल ग्लैंड आपकी ग्रंथि। ये टोटल आपके 5 ग्लैंड जो हैं किसका सिक्रेशन करते हैं? किसका स्राव करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचन एंजाइम का, जिससे, और ये एंजाइम ये कहाँ सिक्रेट करते हैं? इस ट्रैक्ट में। और इसी ट्रैक्ट के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिमिलर फॉर्म में टूट जाता है और भोजन का डाइजेशन हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंपल डायरेक्ट ओरल कैविटी, माउथ में फूड लेते हैं, डायरेक्ट सिंपल बना रही। अगर बनाया जाए तो बाद में देखती हूँ, उसको देखिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग फूड कहाँ लेते हैं? ओरल कैविटी में। तो ये हमारा क्या हो गया? माउथ हो गया, और इसको हम लोग क्या बोले? ओरल कैविटी। माउथ और ओरल कैविटी में थोड़ा सा फर्क है, आगे बताएंगे। ओरल कैविटी, और इसी का दूसरा नाम होता है बक्कल कैविटी। ठीक है। इसके बाद जो फूड है कहाँ जाता है? यहाँ से। अब देखिए, ये डायग्राम पूरा मुंह नाक बनाते तो ज्यादा क्लियर होता। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से हम लोग नाक बनाते हैं और यहाँ से मुंह बनाते हैं, ठीक। तो ये नोज यहाँ पे आया, ये वाला रीजन, ठीक। तो ये रीजन वो हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिक्स। एक तरह से समझिए वो रीजन हो गया। सबसे अच्छा मिलाने का तरीका क्या है? जैसे मानते हैं जब सर्दी होती है, जुकाम खूब तेज होती है, तो देखते होइएगा जब जुकाम तेज होती है तो आप नाक को ऐसे करते हैं तो आपके पूरे कफ आपके गले में चले जाते हैं, यानी नाक का रास्ता और गले का रास्ता मिला हुआ है। या फिर कभी आप खाना खाते हैं और आपको कभी सड़कता है, तो देखते हैं कि मुंह से तो खाना आता ही आता है, नाक से भी दाल चावल निकल जाता है, ठीक है। तो यानी वो रास्ता जहाँ आपका नाक और मुंह दोनों मिला है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिक्स। क्या बोलते हैं? फेरिक्स। ठीक है। अब आइए, फेरिक्स से फूड जो है आगे की ओर कहाँ जाता है? तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस को और हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ठीक। और इसी को एक और नाम दिया गया है गलेट। क्या नाम दिया गया है? गलेट। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं है, यहाँ ये पाइप है, एक ट्रैक है जिससे खाना आगे की ओर आता है। अब आइए, यहाँ से खाना नेक्स्ट कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक, ठीक। स्टमक से खाना जो है आगे की ओर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स? मेनली 3 पार्ट्स।
देखिए क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं डियोडिनम। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? डियोडिनम, ठीक। और सेकेंड पार्ट, ये कैसा स्ट्रक्चर है डियोडिनम? तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा ये इलस्ट्रेटर के सी की तरह है। दूसरा पार्ट जो होता है वो क्वाड होता है, वो घुमावदार होता है। अगर हम लोग उसका देखेंगे, ऊंट का, बकरी का देखने को मिलेगा, इजीली दिख सकता है। दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। एंड थर्ड पार्ट इज आल्सो वेरी क्वाड। थर्ड पार्ट इज वेरी क्वाड, हाईली क्वाड। थर्ड पार्ट इज हाईली क्वाड, दैट इज कॉल्ड इलियम। That is called इलियम। And third part is called इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हो गए? 3, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। और ये इलियम आगे कहाँ ओपन होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपका पूरा जो खाना है वो कंप्लीट उसका डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसका पूरा डाइजेशन हो जाता है। तो जो इलियम है वो आगे ओपन कहाँ होता है? तो वो आगे ओपन होता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का टोटल, लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो भी डाइजेशन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सीकम, जिसको क्या बोलते हैं? सीकम। और सीकम जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ ब्लाइंड सैकराइड स्ट्रक्चर वेयर सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज लाइव। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? यहाँ पे लाइव करता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, दैट इज म्यूचुअल रिलेशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसी सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मी फॉर अपेंडिक्स। और ये वर्मी फॉर अपेंडिक्स हमारे डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। इट इज अ वेजिटेरियन ऑर्गन। इसका रोल किसमें होता है? हर्बीवोरस में, जो घास फूस खाते हैं। तो हमारे में इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन आप बोलेगा तो क्यों है? तो ये एविडेंस है कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो जरूर घास फूस खाते थे। और घास में हमको क्या मिलता है? सेलुलोज। तो ह्यूमन में सेलुलोज का कोई डाइजेशन नहीं है। तो यानी हमारे पूर्वज और हमारे पूर्वज देखे तो क्या है? बंदर, ठीक। यानी वो क्या खाते थे? घास फूस खाते थे। अब आइए यहाँ से, अब यहाँ से फूड है जो अनडाइजेस्टेड फूड है सीकम के बाद, ये आप लोग पूरा देख रहे हैं। इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोलोन। इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। लेकिन कोलोन का नाम उसके चढ़ने उतरने के हिसाब से दिया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर एसेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन। और ये देखिए ये आपका ट्रांसवर्स जैसा लाइन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। ये डिसेंड कर रहा है नीचे की ओर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। और ये देखिए ये तिरछा है, दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन। और ये कोलोन, तीसरा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, ये कोलोन ओपन होता है कहाँ? आगे रेक्टम में। और रेक्टम की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एनस। और एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो फिशेस है, स्टूल है, जो पॉटी है, इसके थ्रू क्या होते हैं? बाहर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं। तो ये आपका पूरा क्या है? आपका एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन हमको क्या चाहिए? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखिए फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको मिलेगा ओरल कैविटी में, दैट इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेगा आपका स्टमक में, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। और थर्ड जो है इस डियोडिनम के ऊपर मिलेगा एक ग्लैंड जो कि हमारा क्या है? लिवर। क्या है? लिवर। अपने भाषा में हम लोग बोले तो कलेजी, ठीक। और इसी लिवर के पीछे एक ये होता है, ऑर्गन होता है बैकलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो लिवर के पीछे होता है। और इस डियोडिनम से, इसके कर्वेचर से एक ग्रंथि निकलती है, एक ग्लैंड है
जिसका नाम है पैंक्रियाज। जिसका नाम क्या है? पैंक्रियाज। एक ग्लैंड हो गया, क्या हो गया? इसके नाम क्या हो गए? पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। और आपका लास्ट ग्रंथि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलिए, तो आज यही तक आपका डाइजेस्टिव, जो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव का जो डायग्राम था वो कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड देन आगे उसके फिर देखेंगे। थैंक यू।